नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं अंकित शर्मा आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड में। हमारे इस एपिसोड के जो गेस्ट हैं वो मोतिहारी के एक बहुत ही फेमस कंटेंट क्रिएटर हैं और बहुत ही सुपर और इनक्रेडिबल डांसर हैं, जिनके डांस की वजह से उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग कमाई है। तो उनके इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं और फेसबुक पे 30,000 फॉलोअर्स हैं, जिसके जरिए वो अभी अर्निंग भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इनकी 4 सॉन्ग एल्बम शूट हुई है जो रत्नेश सिंह ऑफिशियल चैनल से जल्दी रिलीज होने वाली है। शूटिंग कंप्लीट हो गई है, बस रिलीज होने का देर है। तो स्वागत करिए हमारे सेकंड गेस्ट चंदन भोजपुरिया जी का। कैसे हैं भाई आप? जी नमस्कार, प्रणाम। हम ठीक हैं। जितने भी दर्शक देख रहे हैं हमको, उनको भी मेरे तरफ से प्रणाम। और बताइए सर, आप क्या पूछना चाहते हैं हमसे? पहला सवाल तो ये, वैसे तो सवाल बहुत सारे हैं और हमेशा की तरह बिगिनिंग से शुरू करेंगे, मतलब शुरुआत से। कब आप में ये जिज्ञासा, ये इंटरेस्ट जगा कि मुझे एक डांसर बनना चाहिए, और कहाँ से शुरुआत हुई? कोई इंस्पिरेशन क्या था? सर हम छोटे सा थे, मतलब 7-8 साल का। साहिल यादव के वीडियो बहुत सारा देखते थे। ऐसे में बहुत लोग फॉलो करता है उनको, हम भी करते थे। तो उस टाइम मेरे घर का लोग हमको सपोर्ट नहीं कर रहा था और पढ़ाई में मेरा मन भी नहीं लगता था। तो मैं उन्हीं को देख के ये चीज़ शुरुआत किया और मेरा फैमिली कोई नहीं सपोर्ट करता था। और शुरू से लेकर अभी तक मेरे जो सिस्टर है, मेरे बहन है, वही हमको सपोर्ट की हैं। और अभी इस मुकाम पर हम पहुंच गए हैं, तो मेरा घर का लोग भी सपोर्ट करता है। एक मिडिल क्लास फैमिली का कोई बच्चा होता है, उसको डांस में, सिंगिंग में या एक्टिंग जैसे कोई भी टैलेंट अगर उसमें होता है या ये उसकी तरफ वो अग्रसर होना चाहता है, तो उसकी फैमिली आमतौर पर जो भी गार्जियन होते हैं उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं करती और उन्हें क्रिटिसाइज करती है कि वो नचनिया है या वो ऑर्केस्ट्रा से कंपेयर करती है, ऑर्केस्ट्रा का डांसर है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको भी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा होगा, बहुत सी आलोचनाएं आपको भी सहनी पड़ी होगी। तो उनमें से कोई एक एग्जाम्पल बताइए कि आपको क्या फेस करना पड़ा अपनी गार्जियन, जब आपके फैमिली को पता लगा, आपके पेरेंट्स को पता लगा कि आपको डांस में इंटरेस्ट है। तो आपकी, जैसे आपने बताया कि आपकी बहन आपको सपोर्ट कर रही थी, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उन्हें फर्स्ट टाइम ये पता लगा कि आप का इंटरेस्ट डांस में है? तो उनका क्या रिएक्शन था? हाँ। मेरा भी घर का लोग जो था, मेरे भाई लोग भी खुद बोलता था ये सब जो अभी आप कुछ देर पहले बोले हैं नचनिया, तो ये सब भी मेरे को सुनने को मिला है बहुत सारा। घर के लोग ही खुद बोलता था, तो बाहर का तो छोड़ ही दीजिए। तो ये सब सारी चीजें है, तो हम सोचे कि हमको यही करना है। तो हम आके मोतिहारी में रहने लगे और यहाँ से अपने घर से चुपके ये सब काम करने लगे। उसके बाद जैसे जैसे हमारा ये होते गया, तो उसके बाद घर का लोग भी अब सपोर्ट करता है हमको। आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपकी माताजी क्या करती हैं? मेरे पिताजी एक किसान है और मेरे माँ किचन हाउस वाइफ है। पिछली बार भी हमने श्री राजेंद्र राम जी का, वो एक राजनेता हैं, तो उनसे भी एक चीज जानने का मौका मिला और उन्होंने भी यही बात एक्सपीरियंस की कि उनकी लाइफ में जो सबसे बड़ा रोल था वो उनकी माँ का था। तो मैंने वहां पर एक लाइन बोली थी कि किसी लड़के की तरक्की में, सफलता में एक औरत का हाथ होता है, एक स्त्री का हाथ होता है। तो सेम एज इट इज लाइन और एज इट इज ये कहावत आप में भी फिट होती है कि आपकी सफलता के पीछे भी आपकी सिस्टर का हाथ था, आपकी बहन का हाथ था। आपने बताया कि आपकी सिस्टर ने, आपके पेरेंट्स जो थे, माता पिता, वो इस चीज में आपका सहयोग नहीं कर रहे थे, पर आपकी जो बहन थी वो आपके सपोर्ट में खड़ी थी। तो उनके बारे में कुछ बताइए, कैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया, किस किस फेज में आपको बचाया पेरेंट्स से? देखिए, मेरे जो बड़ी वाली बहन है वो हमको एक माँ की समान है। अच्छा। तो हमको छोटा से लेके अभी तक ले वही हमको पोसी हैं। और उनका शादी भी जब हो गया ना, तो मैं छोटा सा था, लगभग 3-4 साल का, तो उन्हीं के साथ गया। और शुरू से लेकर अभी तक ले, मतलब माँ के हमको कि मेरे माँ उनके पास, मेरे पास है कि नहीं है। तो मेरे दीदी के लिए बहुत बहुत उनको भी हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं। अभी भी उनको बेटा जैसा और भाई के जैसा वो हमको मानती हैं। तो हमको हर चीज में हेल्प की है। अगर अभी हमको फीवर भी हो जाए ना, तो वो मतलब क्या बता, पूरा ही हो जाती है। मेरे माँ को उतना नहीं ये चीज होगा, लेकिन उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो जब आप किसी मुकाम पर आ गए हैं, अब आप अच्छे फॉलोअर्स आपने गेन कर लिए, अच्छे, आपका सोशल मीडिया पे अच्छे फॉलोअर्स आपके हो गए हैं, फेसबुक से आप अर्निंग भी करने लगे हैं, तो जैसा हम लोग किसी बिजनेस को शुरुआत करते हैं,
तो कोई इंसान कमाने लग जाता है तो अपनी फर्स्ट कमाई जो है, जो भी उनकी इंस्पिरेशन होता है उनको देते हैं। अगर वो अपने भगवान में मानता है तो भगवान पर चढ़ाता है, कोई अपने माता पिता को अपना देवी देवता मानता है तो उन पर चढ़ाता है, उनके लिए कुछ खरीद के लाता है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपकी इंस्पिरेशन और आपको सपोर्ट करने वाली आपकी बहन है, तो जब आपने फर्स्ट टाइम अर्निंग की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या कहीं से भी, तो आपने वो अपनी पहली कमाई आपने किस तरह से अपने सिस्टर के लिए या किसके लिए खर्च किया, अगर की बहन के लिए तो कैसे की? सर ये तो बात है, लेकिन जब मेरा फर्स्ट ये आया मतलब पैसा, तो मेरा दोस्त अभी पहले खर्चा करवाया। अच्छा। ठीक है। उसके बाद हम अपने दीदी को, जब कुंभ के मेला गई ना, अभी तो सब लोग जा रहा है, कुंभ के मेला चल रहा है, तो उसमें मेरा जब दीदी गई तो उसमें हम थोड़ा कुछ ये किए और भगवान जी को प्रसादी भी चढ़ाए उस पैसा को। अच्छा, तो मतलब आपने जो अपनी पहली कमाई तो आपके दोस्तों ने एज अ पार्टी खर्च करवा दी, बट बाद में अपने किसी तरीके से उनका सपोर्ट किया महाकुंभ के मेले में जाने में। तो और भी बहुत सी चीजें हैं, आगे बताइए। मतलब इस फेज में जो भी आपका अनुभव रहा है एज अ डांसर, जब से आपने शुरुआत की और अब तक में, ये 1.5 लाख फॉलोअर्स के बीच में, 30,000 फेसबुक फॉलोअर्स के बीच में, आपने कोई बीच में परेशानी आई, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई जो जिससे आपको लगा कि मैं यहाँ पर टूट जाऊंगा, आपने सोचा कि अब मुझे पीछे चला जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए ये काम, ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई फेस, कोई इशू हुआ हो लाइफ में? ये सब तो इतना बड़ा इशू नहीं हुआ है मेरे साथ, लेकिन ये चीज हुआ है कि उस टाइम मेरे पास मतलब सोशल मीडिया पे ये 2 साल से आया हूँ मैं। ये सब हमको समझ में आता ही नहीं है कि ये वीडियो पोस्ट करना, ये सब सारी चीजें, क्योंकि मैं इंटर करके पढ़ाई छोड़ दिया हूँ, पढ़ाई में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहा हमको। अच्छा, ठीक है। तो बहुत सारा लोग हमको बोला कि नहीं तुम वीडियो बनाओ, तुम आगे तक जाओगे। तो हम सोचते थे यही सारी बात कि हमसे अच्छा भी बहुत सारा लोग है, क्रिएटर, डांसर, तो उनके सामने हम क्या ही हैं। तो हम नहीं ये सब सारे चीजें करते थे। उसके बाद एक मेरा दोस्त है जो उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, हम लोग के बीच में ये हो गया, तो वही मेरा वीडियो शूट करते थे। ठीक है। ले आकर हमको मतलब फोर्स करके चलिए आप वीडियो बनाइए, शूट कीजिए। वहां पे हम लोग को झगड़ा भी होता था ये सब चीज को लेकर, और उसके बाद वहीं से शुरुआत हुआ मेरा। अब जैसे जैसे पैसा आने लगा, तो 2 साल से ही हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, और ना ही हम टिकटॉक चलाए हैं, ना ही यूट्यूब चलाए हैं, हम डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आए। इंस्टाग्राम पे मेरा रातों रात 4 मिलियन वीडियो गया, एक फर्स्ट वीडियो डाला 4 मिलियन गया। तो उसके बाद से हम यहाँ पे कंटिन्यू काम करने लगे। एक चीज हमें जानने को मिली कि अक्सर कुछ ऐसी चीजें होती है जिनमें पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारा कोई भाई, कोई दोस्त, कोई बहन, कोई एज अ गार्जियन बन के, एज अ सपोर्टर बन के हमारे पीछे खड़ा रहता है और बोलता है कि नहीं तुम ये काम करो, तुम्हारे लिए मैं हूँ, और लोगों के बारे में मत सोचो। तो हर एक इंसान की लाइफ में ऐसा कोई होता है, तो प्लीज कमेंट में बताइए कि आप लोगों के भी लाइफ में कौन है ऐसा जो आपके लिए पीछे सपोर्ट में खड़ा है, और बाकी दुनिया आपके लिए क्रिटिसाइज कर रही है, आपको मना कर रही है वो काम करने से, बट वो बंदा जो है, वो पर्सन जो है आपके सपोर्ट में खड़ा है। प्लीज कमेंट। तो नेक्स्ट सवाल, बहुत सारे हैं बट एक इंपॉर्टेंट और सवाल कि आगे का क्या प्लान है आपका? मेरा आगे का प्लान यही है सर, अभी मैं पटना से आया हूँ शूट करके, 4 एल्बम मेरा आने वाला है रत्नेश सिंह ऑफिशियल से, जो आप बोले हैं जी। तो बहुत प्यारा सॉन्ग है। बस यही करना चाहते हैं कि आप लोग उसको प्यार दीजिए, और हमको आप ही लोग के हाथ में आगे तक लेके जाइए। हमको इंडस्ट्री में जाना है और खुद के दम पर ही जाना है हमको। और एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो हमें चंदन जी के बारे में पहले से पता थी कि ये डांस क्लास भी ओन करते हैं, एक डांस क्लास के मालिक भी हैं, जिस डांस क्लास में ये खुद भी टीचर है और उस डांस क्लास के मालिक भी यही हैं, और बच्चों को बहुत ही बेहतर ट्रेनिंग देते हैं, बहुत ही नॉमिनल फी में, यानी कि बहुत ही कम पैसा लेकर ये ट्रेनिंग दे। डांस क्लास में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है और अपनी फैमिली से बचकर वो डांस सीखने आया हुआ है, तो ये उससे फीस भी नहीं लेते हैं और उसे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा देते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए। अब डांस क्लास की शुरुआत के बाद कैसे हुई, किसने और क्या सोचकर अपने डांस क्लास आपने पे एक मोतिहारी में पीपर चौक, हाँ, वहाँ पे स्ट्रीट डांस एकेडमी चलता था। अच्छा, ठीक है। तो उसमें का टीचर थे रवि भैया, रवि रॉकस्टार उनका नाम है। तो उसमें हम गए एक दिन उनसे भेंट करने, तो वो बोले कि चंदन तुम तो डांस अच्छा कर लेते हो, तुम डांस सिखाओ, पार्टनरी में हम लोग खोला जाए। मेरे खुद का भैया जो हमको सपोर्ट नहीं करते थे, उनका नाम कृष्णा जी है, ठीक है, तो वो बोले कि अपना ही रूम में तुम खोलो,
वो खुद सपोर्ट किए और रूम में ही हमको खुलवाया डांस एकेडमी। वो शीशा वैसा सारा चीज वहीं खरीदे, जो चीज हमको सपोर्ट वो नहीं करते थे। तो वहीं हमको बहुत सारा सपोर्ट किए कि तुम खुद खोलो, और ना ही हमको रूम रेंट देना है ना कुछ, रूम बनवा दिए हैं, तुम उसी में अपना डांस क्लास चलाओ और जैसे और ऐसे बोलना, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। तो जब डांस क्लास हम खोले तो 3 महीना तक हम एडमिशन फ्री रख दिए। और सबसे बड़ी बात ये की है, बाकी लोग लेता है 400 रुपये मंथली, सॉरी 700 रुपया, बट हम लेते हैं 400 रुपये मंथली। और एडमिशन चार्ज भी नहीं लेते हैं बच्चा सबसे। ठीक, इसलिए कि बच्चा सबका बहुत सारा फैमिली सपोर्ट नहीं करती है बिल्कुल, क्योंकि इस चीज से हम भी गुजर चुके हैं। हाँ। तो बच्चा सब के लिए ये 400 रुपया अगर महीना में 300 रुपया बच जाए तो उस सब के लिए बहुत बड़ी बात है। शनिवार को हफ्ता में एक बार बच्चा सबको हम टेस्ट भी लेते हैं कि तुम क्या सीखे हो, हम तुमको क्या सिखाए हैं। वैसे बहुत से बच्चे हैं आपकी तरह, हमारी तरह, जिनमें बहुत से टैलेंट है, बट गार्जियन के सपोर्ट से और समाज के डर से, गार्जियन का सपोर्ट ना होने की वजह से, और गार्जियन के सपोर्ट नहीं है, साथ साथ में सोसाइटी का डर है कि सोसाइटी उन्हें हंसेगी उन पर, तो इस डर से वो लोग हट कर और अपने टैलेंट पर फोकस करके और अपने टैलेंट को और निखारें, और जो काम वो करना चाहते हैं जिसमें वो बेहतर है उसमें अपने आप को आगे की ओर अग्रसर करें, और एक बार उस चीज को करें जिस चीज में वो इंटरेस्टेड है। ये चीज आप किस तरह से अपने हमारे दर्शकों को आप समझाना चाहेंगे, उन बच्चों को बताना चाहेंगे जो बच्चे इस चीज के बाद इस फेज से गुजर रहे हैं? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे सबसे बड़ी बात कि उनको घर का जो गार्जियन है, जो उनका पेरेंट्स है, प्लीज उस बच्चा को मन के भावना को जान के उसी लाइन में उसका सपोर्ट करें। अब ये नहीं कह रहे हैं हम कि गलत तरीका से, जो बच्चा सब सपोर्ट उस लाइन में उसका इंटरेस्ट है कि हाँ आप हमको इसी में आगे बढ़ना है, तो इस चीज में अगर वो कर रहा है तो उसका पेरेंट्स उसको सपोर्ट करे, नहीं तो बच्चा सबका बहुत कुछ हद तक मनोबल भी टूट जाता है कि मेरा फैमिली नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो गार्जियन के दबाव में आके कुछ और करने लगता है चाहिए चीज। तो सपोर्ट कीजिए, ये भी कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि आप और हम अगर कोई चीज से एंटरटेन होते हैं या कभी भी डिस्टर्ब होते हैं तो टीवी ही खोलते हैं। तो इस चीज को हम बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि मेरा भी फैमिली ऐसा किया था, बट हमको अब सपोर्ट करता है, और कहीं ना कहीं ये चीज गलत करते हैं लोग। आपका ये जो नाम है चंदन भोजपुरिया, ये नाम बड़ा यूनिक है। इस नाम के बारे में, इस नाम के पीछे का लॉजिक क्या है? इस नाम के पीछे का क्या लॉजिक है कि आपने ये नाम कैसे रखा? ये मेरा नाम हम खुद से नहीं रखे हैं, ये मेरा जो एक सर है अमृतेश सर, तो उनके पास हम गए, लड़का बहुत अच्छा डांस कर रहा है, इसको सिखाना ही क्या पड़ेगा। तो वहाँ पे नाम का डिस्कस होने लगा। फर्स्ट मेरा चैनल वही बनाए थे यूट्यूब पे, खुद से वो अपने आईडी पे डालते थे, तो हमको अच्छा लगता था चंदन रॉक स्टार, चंदन स्टार, लेकिन नहीं, सर बोले कि तुम भोजपुरी पे बहुत अच्छा करते हो, तो चंदन भोजपुरिया ही तुम्हारा नाम रहेगा। अच्छा, तो वही अमृतेश सर मेरा नाम रखे हैं चंदन भोजपुरिया, तब से मेरा नाम ही चंदन। तो आपके सर ने आपका ये यूनिक सा नाम रखा, और मतलब आपका रियल नेम भी चंदन ही है? हाँ, नहीं, रियल नेम मेरा हुआ चंदन गिरी। चंदन गिरी, ठीक है। कोई टॉपिक पे गाना शूट हुआ है तो उसके बारे में कुछ आप बताइए, कुछ सुनाइए उसके बारे में, यदि आपको पता हो तो। सर होली सॉन्ग है, अच्छा। रंग सिस्टम में डाली, और गाना बहुत अच्छा है। अच्छा, एल्बम बहुत बड़ा वाला लेवल तक बना है, हम लोग जाके शूट करके आए हैं, तो आप लोग सुनिएगा, और लोकगीत भी है। हाँ। और चल रहा है आपके लिए ज्यादा ये पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में, जैसे हर एक बंदी का एक अपना पर्सनालिटी होती है, एक वाइब होती है, तो मैं आपको इंडस्ट्री की हर एक आर्टिस्ट का नाम बताऊंगा अलग अलग करके, और आपको उनके बारे में डिस्क्राइब करना है, उनके बारे में एक विवरण देना है, बताना है कि आपकी नजर में वो किस चीज में बेहतर है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि पवन सिंह स्टाइलिश स्टार है, पावर स्टार है, खेसारी लाल लुक्स में अच्छे हैं, तो ऐसे आपको बताना है कि वो किस चीज में अच्छा है, क्या चीज उसकी बेहतर है, क्या उसमें टैलेंट है ना। तो फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं पवन सिंह जी। पवन सिंह जी को आप कैसे देखते हैं, उसमें उनमें क्या बेहतर है आपकी नजर में? पवन सिंह का उनका व्यवहार, उनका कदम, वो सीधा दिल के आदमी है। अच्छा। जहां तक हमको पता है, वो सीधे दिल के आदमी है। वो मतलब कुछ निगेटिव उनके पास है नहीं, बस उनके बगल साइड के लोग हैं वही कुछ बोलते हैं तो वो चीज करते हैं। लुकिंग में तो अच्छे ही है कुछ हद तक, बट नहीं, सिंगिंग में तो कोई उनको दाब नहीं सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में
पवन सिंह जी के बराबर की बेहतर वॉइस और पवन सिंह के बराबर की टक्कर की आवाज किसी भी कलाकार की नहीं है। अब बताइए कि खेसारी लाल जी को आप किस तरह से देखते हैं? वो उनका लुकिंग बहुत ही अच्छा है और उनका बॉडी भी भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बेहतर है। अच्छा। अभी का आप जाके देखिए, उनका गाना भी अच्छा लगता है, उनका डांस भी अच्छा लगता है, उनका एक्टिंग भी अच्छा लगता है। और जो उनके बात करने का शैली होता है ना, तो आपके चेहरा पे स्माइल भी नहीं होगा तो हो जाएगा। बिल्कुल। तो तीसरा कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा फेमस है भोजपुरी इंडस्ट्री के, नीलकमल सिंह। नीलकमल सिंह जी का पर्सनली आवाज और गाने मुझे भी बहुत पसंद है। मैं मानता हूं कि नीलकमल सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के अरिजीत सिंह है। तो मैं अपने इस एपिसोड को अब यहाँ पर विराम देना चाहूँगा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा कि चंदन भोजपुरिया जी ने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला और अपने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए टाइम निकाला, हमारी इस टीम के लिए, हमारे शो के लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। जी आपको भी प्रणाम और नमस्कार। AMS की बातें की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमको उस लायक समझे और यहाँ पे बुलाए हैं। तो इनका AMS की बातें की जो प्लेटफॉर्म है, आप लोग भी जाइए और इनको सपोर्ट कीजिए। और ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए, इनको भी आप लोग प्यार दीजिए जैसे हमको दे रहे हैं। थैंक यू।